जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम एक टॉपिक का विश्लेषण करेंगे। उसका नाम है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। क्या करेंगे? उसका टॉपिक का नाम है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। देखिए, एक्चुअली इक्विवेलेंट हम क्यों माने? सबसे पहले प्रश्न आता है कि इसको इक्विवेलेंट क्यों माना जाता है। तो इक्विवेलेंट देखिए, सामान्यतः अगर जैसा प्रॉपर्टी बार मैग्नेट शो करेगा, अगर उसी तरह का ये शो कर रहा होगा, दैट मीन्स इसीलिए इसको इक्विवेलेंट माना गया होगा। जैसे आपको समझना होगा कि जैसे बार मैग्नेट अगर हम ले रहे हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो यहाँ से देखिए मैग्नेटिक लाइन्स निकल रहा है और फिर अंदर जाकर के मिल जाता है, क्लोज लूप फॉर्म करता है, कंटिन्यूअस होता है। उसी तरह आप यहाँ पर और दिखा सकते हैं बहुत सारा लाइंस को। इस तरह नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में क्या कर रहा है, इन कर जा रहा है, देख सकते हैं इस तरह। तो ये सेम काम सोलिनॉइड में भी होता है। अगर मान लीजिए सोलिनॉइड हम ले लें यहाँ पर, तो सेम दोनों का फील्ड जो है पैटर्न सेम होता है। इस तरह यहाँ भी देखिए सेम उसी तरह का है। ये फील्ड आपका इस तरह रहता है और फिर जाकर के इस तरह मिलेगा, सेम फॉर्म होता है। केवल हम इसको एक्सेल दिखा रहे हैं जो कि आप निकालते हैं जनरली, लेकिन ये आपका इस तरह जो है कि यहाँ भी ऐसे मिलता है, सेम सेम इसी तरह का होता है। इसीलिए इसको इक्विवेलेंट माना जाता है। अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक्चुअली जो मैग्नेट का विश्लेषण है, कहीं ना कहीं हम लोग करेंट का मदद लेते हैं हमेशा। जो भी उसका अगर आपको निकालना हो, जैसे पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक मोमेंट है, कोई भी उसका इक्विवेलेंट करके निकालते हैं। तो अब देखिए इसका हम लोग निकालते हैं एक्सप्रेशन, कितना इसका फील्ड उत्पन्न होगा। क्योंकि पहले हम लोग पढ़े थे कि कोई अगर लूप है और लूप के एक्सिस पर अगर इसका रेडियस हम लोग ये मान लें, और अगर आर डिस्टेंस पर अगर सेंटर से अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल जो लाइन है उस पर अगर चाहिए, तो कितना होता था, dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I पाई ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 3/2 होता था। हम बिना कट किए हुए आपको जो इक्वेशन आता था वो लिख दिया। इसी के मदद को लेकर हम लोग जो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड लेंगे, तो सोलिनॉइड को मान करके और उस बार मैग्नेट के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो निकाल के दिखाएंगे हम लोग। तो मान लिया जाए एक बार मैग्नेट अगर आप कंसीडर करते हैं और इसको सोलिनॉइड मान करके हम लोग प्रूव करते हैं। ये देखिए इस तरह है, तो इसका रेडियस भी हम लोग यही मान लें और इस पॉइंट पर निकालें हम लोग। यहाँ भी पॉइंट पी है, यहाँ भी पॉइंट पी, सिमिलरिटी और डिस्टेंस पर निकालेंगे। यहाँ ओ ओरिजिन मान लो, यहाँ भी ओरिजिन माने हम लोग। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक स्टीप ले रहे हैं, क्योंकि ये लूप की तरह हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। देखिए इस तरह एक्स पर जो है इसको dx मानते हैं, एक्स पर dx। तो समझना होगा, अगर इसको अगर हम लोग जस्ट इसको मान ले यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ टर्न्स जो होगा, देखिए टर्न्स यहाँ इस तरह जो सोलिनॉइड आप लेंगे यहाँ पर,
तो अगर एन हम मान लें, एन छोटा एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, एन। तो यहाँ पर डीएक्स में कितना उसका टर्न्स आएगा, इसको निकालना होगा पहले। तो यहाँ पर एन इक्वल टू लिख दें हम लोग एन डीएक्स, क्या ले लेंगे, एन डीएक्स। अब इस फार्मूला को सेटअप कीजिए, इसके लिए, इस लूप के लिए आपको सेटअप करना है। वहां पर कितना होगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई पाई ए स्क्वायर 4 पाई, तो है हो ही गया 4 पाई। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली आर नहीं रहा, अब आर में से एक्स को यहाँ पर क्योंकि यहाँ से लेना होगा, तो ये आपका आर माइनस एक्स हो गया। देखिए यहाँ पर तो लेना होगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इसमें तो कोई अंतर नहीं हुआ, ए स्क्वायर, और ये आपका 3/2 है। देखिए यहाँ पर अब दूसरी बात है यहाँ पर कि हम लोग dx के लिए यहाँ कर रहे हैं, तो इसमें कितना उसका टर्म्स आएगा उसको देखना होगा। तो कितना होगा, n dx आ जाएगा, ये हो गया आपका। अब देखिए हम लोग को dv, इस dx के लिए dv है तो पूरे के लिए निकालना होगा। तो l का dx का लिमिट कहां से कहां होगा, तो देख सकते हैं आप, अगर वो ओरिजिन माने हैं तो माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होगा। हम लोग यहाँ पर लेंथ को 12 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप देख लीजिए, यहां से सेपरेशन 12 है, एल माइनस माइनस एल, तो ये आपका हो गया 12, क्या हो गया 12 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो b, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो b ले लेते हैं। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, या एक चीज और आप पहले कर सकते हैं थोड़ा सा आसान होने के लिए, आर यहाँ पर कंसीडर करके चलना होगा आपको, कि जो आर है ना, वो आर जो है आपका ये बहुत बड़ा है, एक ये भी कंसीडर करना होगा, और आर जो है आपका एक्स से भी बड़ा होगा, क्योंकि जो सोलिनॉइड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो बहुत छोटा कर रहे हैं, और उससे एक्सेल पॉइंट पर उसका दूरी ज्यादा ले रहे हैं। और कैसा दूरी है तो देख सकते हैं आप, आर ग्रेटर देन ग्रेटर है। आप समझिए यहाँ पर कि अगर ये मिलीमीटर में होगा तो ये समझिए कि सेंटीमीटर में, इस तरह का। तो इतने का अंतर माने 1/100 कम से कम, इस तरह ऑर्डर है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस टर्म को लीजिए r माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 3/2। तो अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली आप देख रहे हैं कि r ग्रेटर देन x, तो यहाँ पर a और x भाग जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू r, तो यहाँ केवल r बच जाएगा। अब ये आपका जो है कि r का स्क्वायर 3/2, तो क्या हो जाएगा आपका r³ हो जाएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, dB को b लिखते हैं डायरेक्ट, एक लाइन और कम हो जाएगा, b म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई पाई ए स्क्वायर, n को बाहर कर ले और ये आपका r³ हो जाएगा। बच गया अंदर में dx माइनस एल से, क्योंकि dx कहां से कहां तक वैरी करेगा, माइनस एल से तक। अब कितना हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई पाई ए स्क्वायर बाई r³, और ये हो जाएगा आपका dx का x होता है, x हो गया, हम इसको रफ कर ले, x हो जाएगा, और लोअर लिमिट माइनस एल है, अपर लिमिट एल है, तो अपर लिमिट को पहले लिखते हैं एल माइनस माइनस एल, तो हो जाएगा आपका 2l, तो यहाँ हो जाएगा 2l। लेकिन अभी तो फॉर्म में आया नहीं हम लोग, उस फॉर्म में लाना है हम लोग। तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे हम लोग याद कीजिए कि एक्सेल पॉइंट पर जो पढ़ते थे, यहां पर आप देख सकते हैं IA, देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका
यहाँ पर अगर हम लोग यहीं से सीखना चाहेंगे, पहले dB जो है आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, और देखिए 2, देखिए आई ए को ले लेंगे यहाँ पर एरिया को, एम होगा, और इसको अगर कंसीडर कर ले छोटा इसी तरह का, आर ग्रेटर है तो आर क्यूब हो जाएगा। देखिए इस तरह का फॉर्म हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, इस तरह का फॉर्म उसको लाना होगा, ये फॉर्म भी वहां आना चाहिए, तब मानिएगा ना कि इक्विवेलेंट है, ये करना होगा। अब इसको वहां पर लाना होगा, तो देखिए कैसे इसको करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ पार्ट को हटा देते हैं। अब देखिए यहां पर m इक्वल टू क्या होगा, m i है, i इंटू ये हो जाएगा आपका इंटू 12, n इंटू 12 कर ली, n इंटू 2, n को तो दी है नहीं, n क्योंकि n डी यहाँ पर था n dx, तो यहाँ भी तो पूरा लेना होगा, n इंटू 12 हो जाएगा, ऐसे n इंटू 12 ऐसे इंटू, देखिए ये पूरा हो गया i, क्योंकि यहाँ पर हम लोग i किए n किए, तो n टर्म्स में कितना करंट होगा ये पूरा कर, और एरिया कितना होगा पाई ए स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं m इक्वल टू होता है, अगर इसको हम लोग n को बाहर करें तो n आई ये होता है, देखिए इस पर सेट करना है, हालांकि ऑर्डर थोड़ा सा आई यहाँ हो गया, और ये देखिए n यहाँ चला गया, और देखिए ये एरिया हो गया, तो इस तरह उस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, कोई इससे परेशानी नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको इसके फॉर्म में लाते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2 को अलग कर लें, और देखिए यहाँ पर i हो गया, इस i को लीजिए, इस 12 को लेते हैं इंटू 12, और n को भी साथ में कर लिया जाए, n छोटा था यहाँ, n देखिए यहाँ पर n यहाँ पर छूटा हुआ है, n इसमें से ऊपर से नीचे आएगा, तो n इंटू 12 एक साथ कर ले, और फिर पाई ए स्क्वायर को ले लें, n भी चला आया, पाई ए स्क्वायर भी आ गया यहाँ पे, और नीचे बच गया r, तो इस पोर्शन को इसको हम लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं कैपिटल, कैपिटल M क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2m बाई r, देखिए यहाँ पर आपको मैंने आपने क्या सीखा कि सेम जो है सोलेनॉइड से जितना मैग्नेटिक प्रोड्यूस होगा उतना ही मैग्नेट बार मैग्नेट के द्वारा भी मैग्नेटिक प्रोड्यूस होगा, और ये इससे पूर्णतः प्रूफ हो जाता है। देखिए तो ये आपके खास करके CBSE बोर्ड में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में भी आ रहा है, और रिजल्ट तो खैर एयर NDA और एयरफोर्स या जो भी डिफेंस सेक्टर में है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए B क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, M क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, और R क्या है, सेपरेशन, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, एक्सियल पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, है ना, इस तरह बोल सकते हैं आप। तो ये आपका पूरा हुआ। अगर इसका अगर सॉल्यूशन की जरूरत पड़े तो डायरेक्ट म्यू नॉट बाई 4 पाई को क्या लिख देंगे, 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। आप आराम से इसको बना सकते हैं, और जो भी इसके संबंध में आपको और कोई प्रश्न उठता है दिमाग में तो आप लिखेंगे, हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो थैंक्स टू ऑल। इसी तरह चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।